हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिक स्टडी। दोस्तों, हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने दूसरे लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम और कुछ जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बच चुके थे उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक बात और बता दें, यदि आप SCPG, UP कॉलेज या MG के BP में पढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि इसकी सारी अपडेट हमारे इस चैनल पे दी जाती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा ये जो अगला टाइप्स है ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स कंटेन्स ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसे हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हैं। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हुआ ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह भी लिखते हैं, डायगोनल 1 2 3। यानी इसका मतलब हो गया कि हमारे डायगोनल पे ये 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो अगला एलिमेंट आता है वह होता है इकाई आव्यूह, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा अगला ये टॉपिक है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ईच डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 एंड ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इक्वल टू 0 एक्सेप्टेड डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट हो वह एक हो। क्या हो? एक हो। ये जैसे कि हमने कोई एक ले लिया, ये 4/4। ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो हमारा ये जो 4/4 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हुआ ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ। कौन सा मैट्रिक्स हुआ? यूनिट मैट्रिक्स। तो हम यूनिट मैट्रिक्स को IN से दर्शाते हैं। तो n जो होता है ये इसका रो या कॉलम की संख्या होती है, या तो कहें तो इसका क्रम होता है। तो हमको इसको जो दर्शाएंगे ये I4 से दर्शाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हुआ ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ। यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यदि इस एक की जगह पे 2 2 आ जाए सेम, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? क्योंकि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसमें केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसके डायगोनल पे केवल
1 होना चाहिए। तो यदि इसके डायगोनल पे 1 1 के अलावा 2 2 या 3 3 आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा अगला जो टाइप्स होगा वह स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। तो हम आ गए अपने अगले टॉपिक पे, ये रहा स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने आपको बताया है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो और वह डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई एक 3/3 का कोई ले लिया के 0 0 0 के 0 0 0 के। ठीक है, ये 3/3 का एक आवी हो गया जो जहाँ पर के नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, के 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है वह के 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, ये 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हो गया या स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा जो हुआ ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वह बराबर हैं और ये डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल नहीं है। यदि कोई भी डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाएगा तो वह डायगोनल एलिमेंट जो वह मैट्रिक्स हो जाएगा वह यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हम आते हैं अब अपने अगले मैट्रिक्स पे जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये रहा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके कोई ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट कोई अंक हो और उसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 के बराबर हो। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ऑल एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0। यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हों। जैसे कि हमने एक बना लिया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 8। ठीक है, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हुआ ये 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो हमारा ये आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट है और इसके ऊपर के सभी एलिमेंट 0 नहीं है और इसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 हैं। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हुआ इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें जो ऊपर के सभी एलिमेंट होते हैं ट्रायंगुलर जो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सभी एलिमेंट होते हैं
वह जीरो होते हैं और नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वह नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा ये टॉपिक रहा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हों और नीचे के जो सभी एलिमेंट हो वह नॉन जीरो हों, तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be lower triangular matrix if it contain all element above the diagonal element 0। ठीक है, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स हुआ इसी को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि हमने एक ले लिया 0 0 0, ठीक है, और फिर नीचे भी ले यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है, 1, यहाँ पे 5 7, ये हो गया 0, ये हो गया 8, सॉरी यहाँ पे 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो हमारा ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका डायगोनल। तो आप देख सकते हैं ऊपर के ये जो एलिमेंट हैं ये वाले, ये सब जीरो हैं। ठीक है, और नीचे के ये जो एलिमेंट हैं ये नॉन जीरो हैं। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हुआ इसी को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो हमारा ये जो आखिरी टॉपिक था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम आपको एक बार और बता देते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमारा लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें ऊपर के मतलब डायगोनल जो होता है उसके ऊपर के जो सभी एलिमेंट होते हैं वह जीरो होते हैं। वहीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें और ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।